ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। अब सेलेक्टर्स क्या होते हैं? टारगेट आइडेंटिफायर्स। ओके, हम इससे पता करते हैं हमें किसे टारगेट करना है, किस पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है। ओके, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर है जो हर एक एलिमेंट को टारगेट करेगा। तो मैं इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, नया फोल्डर बनाता हूँ, रीनेम, एंड देन हमारा हो जाएगा सेलेक्टर। ओके, डन। हमारा इंडेक्स डॉट फाइल सेम रहेगा, हमें नए की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं सब कुछ। ओके, एंड देन हम यहाँ एक एग्जांपल चूज़ करते हैं। तो हमारे पास पी टैग है। ओके, हम कुछ और डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। स्पैन, ओके, स्पैन ले लेते हैं। और हमारे पास और दो तीन मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, H1 एंड देन H2। अब आते हैं एग्जांपल के साथ में। टाइटल जो है उसका नाम हो जाएगा, क्या हमारा नाम है इसका, सॉरी इसका नाम मैं भूल गया, CSS सेलेक्टर्स। ओके, CSS सेलेक्टर्स, परफेक्ट। ओके, टीचर ही भूल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता, आता है। ओके, ऐसा नहीं सोचना है, आता है, बट जस्ट कभी कभी भूलना पड़ता है। ओके, तो हमने इसको ओपन कर लिया विथ लाइव सर्वर, पुराने वाले को ख़त्म कर दिया है। ओके, हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ्स है, मैं पैराग्राफ्स इस तरीके से रख देता हूँ। हाँ, ये सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, स्पैन है, फिर H1 है, फिर H2 है। तो हम यदि स्टाइल में जाते हैं तो हमारे पास यदि हम सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। इवन हम ये भी हो सकता है कि इसके अंदर एक स्पैन दे दें, ठीक है, एंड हम बताएं स्पैन एलिमेंट, और इस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रन, पेरेंट का भी चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। ओके, तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे, है ना, जो सारे के सारे हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, ये सबको टारगेट करता है। इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबको टारगेट करता है एस्टेरिस्क। ओके, तो सब कुछ टारगेट करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो स्पैन है, पी है, बॉडी है, कुछ भी हो। ओके, तो यदि मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड, तो आप देखो फुल कवर कर लिया इसने, है ना। तो सारे के सारे टारगेट पर बैकग्राउंड एक गलत तरीका है एग्जांपल देने का, है ना। मैं कलर दे देता हूँ, टेक्स्ट कलर। ओके, ये देता हूँ रेड, तो अब देखो सब के सब रेड में कन्वर्ट हो गए। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट को टारगेट करता है। तो वही फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। हम इसके मतलब ज़्यादातर टाइम हम इसको इसलिए देते हैं, फर्स्ट में जो मार्जिन 0 रहता है, फिर बॉर्डर बॉक्स साइज होता है, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, इस तरीके से हम देने के लिए करते हैं ताकि हमारा जो कंसिस्टेंट स्टाइलिंग रहे। ओके, और इसमें हम पैडिंग 0 कर देते हैं ताकि ये कंसिस्टेंट स्टाइलिंग रहे। डन, दैट इज़ ओके। देन हमारा आता है एलिमेंट सेलेक्टर। फिर हम बताते हैं एलिमेंट्स के बेसिस पे, एलिमेंट ये होते हैं, तो इसके बेसिस पे आपके पास आप इसके बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बस नेमिंग कर दो। जैसे आप हर एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसका कलर करना चाहते हैं रेड, उसका टेक्स्ट कलर रेड करना चाहते हो, तो ओनली पैराग्राफ में आप देखोगे उसका टेक्स्ट कलर रेड हुआ है और ऑटोमेटिकली वो चिल्ड्रन को पास हो जाता है। तो आप देखोगे इस पैराग्राफ को हमने जैसे स्टाइलिंग दी, ऑटोमेटिकली उसके चाइल्ड को भी पास हो गया, जबकि स्पैन टैग है, और ये वाला जो था ये स्पैन टैग था। हेलो, ये स्पैन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्पैन टैग है इवन दो इसको पास नहीं हुआ है। तो इस स्टाइलिंग में आप समझ सकते हो कि उसके चिल्ड्रन को भी कलर पास हो जाता है। तो कलर इज़ समथिंग वी फॉलो इनहेरिटिकली। ओके, तो आप देख सकते हो पी टैग से फिर मैं यदि स्पैन कर दूं तो सिर्फ स्पैन टैग्स को रेड कलर जाएगा, तो ये स्पैन टैग है और ये स्पैन टैग है। यदि मैं H1 टैग को कर दूं तो वो H1 को ओनली रेड कलर जाएगा, फिर मैं H2 को कर दूं तो ओनली H2 को रेड कलर जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलरली हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाना है। ओके, फिर आप किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हो जिसका क्लास हेडर हो या क्लास नेम कुछ हो। ओके, तो मैं मान लो कि ये हेडर है, हेडर, डन, एंड मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये नेविगेशन है मेरा, एंड मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसका क्लास बेसिस पे करना चाहता हूँ
कि क्योंकि मान लो कि हमारे पास दो नेविगेशन है, पर एक के पास क्लास हेडर है और एक के पास बस नॉर्मल नेविगेशन है। तो आप क्लास बेसिस से करना चाहते हो तो क्लास डॉट से स्टार्ट होता है, फिर आप उसका क्लास का नाम दे देते हो हेडर। ठीक है, एक एलिमेंट के पास मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, तो हेडर हो गया, है ना, बीजी रेड हो गया, मतलब आपका बैकग्राउंड रेड हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल हेडर दे सकते हो। ओके, तो आप जैसे हेडर को देना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास देखो दो एलिमेंट है जो नैव है, पर आप सेलेक्ट कैसे करना चाहते हो क्लास को, तो ये मोर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक होते जा रहा है ना। आपके पास नैव है, ठीक है, जो कि बहुत ही एकदम कॉमन है कि किसी का भी नैव हो सकता है, उसको हम स्टाइलिंग दे दें, पर क्लास किसी पर्टिकुलर के पास ही हो सकता है ना। और क्लास मल्टीपल एलिमेंट को आप दे सकते हो, एक क्लास सेम क्लास जो है मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हो, जो हम बाद में ट्राई करेंगे। ओके, तो दैट इज मोर, एंड देन देर इज आईडी। तो आईडी सिर्फ एक को ही असाइन हो सकता है, तो वो और मोर स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिसिटी जितनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टाइलिंग जो है ओवरराइड होती जाती है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, अभी आप देखते रहना। ओके, तो हेडर जैसे हो गया, तो मैं पैडिंग देना चाहता हूँ कुछ 10 पिक्सल का। ओके, एंड देन बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ब्लैक, डन। ओके, एंड देन कलर देना चाहता हूँ वाइट, डन, परफेक्ट, है ना। फॉन्ट वेट देना चाहता हूँ। फॉन्ट वेट का मतलब होता है मतलब आप कितना उसको स्पेसिफिक कर रहे हो, है ना। फॉन्ट फैमिली कि किस फैमिली की फॉन्ट होगी, तो मैं अभी के लिए एरियल दे देता हूँ या फ्रैंकलिन ये दे देते हैं। ओके, एंड देन फॉन्ट साइज़ तो मैं कर देता हूँ 2 रैम, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, एंड देन आइटम, अलाइन आइटम ये हो जाएगा सेंटर, ताकि टेक्स्ट जो है सेंटर हो जाए, पर इसमें नहीं हो रहा है तो हम देख लेंगे। अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड दैट्स ऑल। हम बॉर्डर दे सकते हैं डैश। ओके, डैश्ड हो गया, 1 पिक्सल हो गया, एंड देन कुछ ग्रे टाइप का। ओके, तो इस तरीके से आप डैश्ड दे सकते हो, 2 पिक्सल दे दो, 3 पिक्सल दे दो। इस तरीके से अलग अलग तरीके के आप वो दे सकते हो। सॉलिड है हमारे पास, है ना, दिख रहा है। तो ये हम मैंने दिखा दिया कि क्लास किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो और हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल हो गया, पैडिंग क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। मैं बस एग्जांपल देना चाहता था। ओके, देन आईडी सेलेक्टर है, तो आप किसी को आईडी देना चाहते हो तो आईडी एट्रीब्यूट के हिसाब से यदि कोई सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि इसकी आईडी हो गई nav01, तो आप क्या करोगे, स्टाइल में जाओगे, यदि nav01 को सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, nav01, तो मैंने बताया कि क्लासेस की स्टाइल को ओवरराइड करता है हेडर, है ना, और क्लास जो ओवरराइड करता है वो एलिमेंट सेलेक्टर को ओवरराइड करता है, और एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर को ओवरराइड करता है। तो स्पेसिफिसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये मोर स्पेसिफिक है। तो यदि मैं बैकग्राउंड कलर रेड कर दूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ रेड दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप आईडी यदि एट्रीब्यूट के हिसाब से फैच करना चाहते हो, हैशटैग लगाते हो। ओके, देन ग्रुप सेलेक्टर है कि आप मल्टीपल जो एलिमेंट है उसको एक साथ देना चाहते हो, मल्टीपल सेलेक्टर को एक साथ देना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे हेडर को भी यही सेम स्टाइल देना और H2 को भी सेम स्टाइल देना, तो आप मल्टीपल सेलेक्टर को एक में लगा सकते हो कॉमा सेपरेट करके। ओके, तो आप यहाँ पर जाओगे तो आपको देखिए H2 को भी सेम स्टाइल मिल गई है। ओके, एंड देन चाइल्ड सेलेक्टर करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि H2 आप हमारे पास एक है जहाँ हम चाइल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे P के चाइल्ड स्पैन को ही देना है, मुझे इस स्पैन को मतलब कोई वो नहीं देनी है स्टाइलिंग, मुझे सिर्फ इस स्पैन को स्टाइलिंग देनी है। तो मैं इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो भी P का चाइल्ड होगा स्पैन। ओके, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, P का जो भी चाइल्ड होगा स्पैन, तो ये चाइल्ड को सिंबलाइज करता है, मतलब करेंट चाइल्ड। आप यदि मान लो कि P के अंदर और एक P टैग ऐड करते हैं। ओके, एंड देन नेस्टेड P टैग, एंड देन मैं अलग से कोई स्पैन ऐड करता हूँ।
मैं एक काम करता हूँ, पी की जगह मैं इसको कुछ और दे देता हूँ, डिव। ओके, तो मैं डिव टैग देता हूँ, इसके अंदर स्पैन करता हूँ और ये नेस्टेड स्पैन है और ये नेस्टेड डिव टैग है। तो आपको दिखेगा कि एक पी के अंदर हेलो वर्ल्ड 3 है। ओके, हेलो वर्ल्ड 3 है। ओके, ये है हेलो वर्ल्ड 3 है। मैं दूसरी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, जो यूनिवर्सली हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, फिर एलिमेंट के अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा क्लास बेसिस पे सेलेक्टर, यदि किसी का नाम क्लास है तो आप मल्टीपल क्लास दे सकते हो, मतलब स्पेस सेपरेटेड। ओके, एंड देन किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, एंड देन देयर इज अ आईडी आप सिंगल ही दे सकते हो ऑल टाइम, और वो सिंगल ही लगता है। ओके, आईडी इज़ वेरी वेरी यूनिक थिंग। ओके, एंड देन देयर इज अ ग्रुप सेलेक्टर। तो आपको दिखा दिया कि मैंने मल्टीपल कैसे हम पर्टिकुलर मल्टीपल सेलेक्टर को ही सेम स्टाइल दे सकते हैं। ओके, एंड देन हमारे पास आता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब चाइल्ड सेलेक्टर। तो हमने चाइल्ड सेलेक्टर कैसे देख रहे हैं कि हमारे पास पी टैग है, उसका चाइल्ड है स्पैन और उसका चाइल्ड है डिव, और डिव का चाइल्ड है स्पैन। तो मैं फिर से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए, ओके, ओके, तो इस तरीके से, तो ये पी है, उसका चाइल्ड स्पैन है और डिव है। तो यदि मैं बता रहा हूँ कि इसके चिल्ड्रन हैं, जितने भी स्पैन चिल्ड्रन हैं, ओके, उनको सेलेक्ट करना है मुझे और उनकी स्टाइलिंग क्या करनी है, रेड करनी है टेक्स्ट कलर। तो ये पर्टिकुलर जो है चाइल्ड नहीं है, ये क्या है, ग्राइंड चाइल्ड है। तो ये पी ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, वो ओनली उसी को करेगा जो एक्चुअली ग्राइंड चाइल्ड नहीं है। ओके, तो हेलो वर्ल्ड स्पैन एलिमेंट नेस्टेड डिव टैग एंड देन नेस्टेड स्पैन। तो यदि मैं इस स्पैन को रेड करता हूँ कलर, ओके, तो ओनली वन स्पैन रेड होगा। ओके, यदि मैं इस पर्टिकुलर लेस देन मतलब चिल्ड्रन एलिमेंट को सिंबल को हटा देता हूँ, तो ये हर किसी स्पैन को करेगा। समझ गए? तो जितने भी स्पैन होंगे इसके अंदर, जो कि हमारा ग्रुप डिसेंडेंट सेलेक्टर में आता है, तो डिफ के अंदर पी के अंदर इस तरीके से, तो पी के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे, है ना, वो सबको उस तरीके से सेलेक्ट करेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से काम करता है। यदि मैं हटा दिया, सेव, एंड देन इट शुड बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, तो ये एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, पर देख लेते हैं। डिव का स्पैन ये हो गया। अब मैं और एक डिव का स्पैन रखता हूँ, इसको भी डिव ही कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डिव है, ये डिव है, तो इसने इस स्पैन को बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है। ओके, आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चाइल्ड के अंदर चाइल्ड भी रख सकते हो, तो ये पर्टिकुलर चाइल्ड है नेस्टेड स्पैन, तो इस नेस्टेड स्पैन को इसने रेड कर रखा है। ओके, ये पी टैग भी कर दिया, तो भी आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ओनली जितने भी आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने नेस्टेड हो, है ना, ऑटोमेटिकली आपको वो कवर कर लेगा विद दिस पर्टिकुलर सेलेक्टर, कि आपने चाइल्ड हटा दिया, पर ये वाला ओनली चाइल्ड को ही कवर करता है। एंड देन देयर इज ए एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो आप सेम एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास क्लास के लिए शॉर्टकट है, आईडी के लिए शॉर्टकट है, पर आप सेम चीज़ जो है अचीव कर सकते हो, है ना। जो ये पर्टिकुलर मतलब क्लास बेसिस पे है, वो आप इस तरीके से भी अचीव कर सकते हो। अब क्या आपका एलिमेंट क्या है, फिर क्लास का नेम। गॉट इट? तो आप जाओ यहाँ पर, हम सिर्फ हेडर रखते हैं, ओके, जहाँ पर हम बात करें कि मेरा नैव है, एंड देन नैव का जो क्लास है वो इक्वल टू है मेरे हेडर के बराबर। तो मैं यहाँ जाता हूँ तो सेम मेरा नैव फिर से सिलेक्ट हो गया, तो आपको दिखा क्लास एंड देन ये। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ, मैं इस साइड रख लूँ इसको। ओके,
तो हमारे पास क्लास है जो सेलेक्ट करना चाहते हैं, पर इसका हमारे पास हम इन्होंने क्या दे रखा है, शॉर्टकट दे रखा है कि आप हेडर से सेलेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नैव का ही हो वो, तो आप नैव डॉट करो, तो ऑटोमेटिकली नैव एलिमेंट का हेडर ये हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो कवर, आपकी मर्जी है। पर जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ दूसरा एलिमेंट हो पर जिसका एट्रीब्यूट कुछ और है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं टैब इंडेक्स। ओके, टैब इंडेक्स 1 कर देते हैं। ओके, आप चाहते हो कि नैव मुझे टैब इंडेक्स 1 सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, नैव देन टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट एंड देन ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। टैब इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है, एंड देन आप देखोगे कि इसको फुल स्टाइल मिल गई, है ना। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हो जो बेसिक हमारा सेलेक्टर बेसिस पे है, मतलब एट्रीब्यूट बेसिस पे है। ओके, तो ये हमारे अलग अलग तरीके के सेलेक्टर्स हैं। फिर हम सेलेक्टर्स के बाद, सेलेक्टर्स काफ़ी इजी होते हैं, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा आपको। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करो अलग अलग तरीके से, मैं इसको पुश कर दूंगा आपको। रेपो की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। एंड यूनिवर्सल लिंक, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, सबको सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर ओनली एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। क्लास सेलेक्टर जिसके पास क्लास एट्रीब्यूट के अंदर वो पर्टिकुलर क्लास हो, मतलब स्पेस सेपरेटेड हो सकता है। आईडी सेलेक्टर जिसकी आईडी हो वो हैशटैग से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सेलेक्टर हम मल्टीपल जो एलिमेंट है या मल्टीपल सेलेक्टर्स को कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं और सेम ग्रुप, मतलब सेम जो ग्रुप है उसको हम सेम स्टाइलिंग दे सकते हैं। देन देयर इज ए डिसेंडेंट सेलेक्टर, यदि आपको डिफ के अंदर कितने भी नेस्टेड पी टैग चाहिए सारे, तो आप डिफ के अंदर ये विदाउट गिविंग दिस पर्टिकुलर एंगल ब्रैकेट आप देने की जगह आप डायरेक्ट दो और वो हर एक पी को टारगेट करेगा। ओके, एंड देयर इज ए चाइल्ड सेलेक्टर, तो आप पर्टिकुलर यूएल के अंदर पर्टिकुलर चाइल्ड को ही सेलेक्ट करोगे, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं आपके। एंड देन देयर इज ए एट्रीब्यूट सेलेक्टर जहाँ आप एट्रीब्यूट के हिसाब से सेलेक्ट करते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन अभी नहीं आएगा उतना, हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें आइडिया मिलते जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल पे। थैंक यू।